नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अमित शाह ने विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का किया आह्वान। जंक्शन पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिला निवासी युवक से 2 किलोग्राम अफीम बरामदगी के मामले में आज हनुमानगढ़ क्षेत्र के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गोलवाला थाना पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बुधवार को दूसरे दिन भी पुलिस की पकड़ से बाहर। कोटा से श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह ने बुधवार को विभिन्न गांव में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमित शाह ने बुधवार को गांव नवा में जनसंपर्क किया। इस दौरान हुई नुक्कड़ सभा में गांव के सरपंच ने भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की ओर से करवाए गए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए समर्थन देने के लिए आश्वस्त किया। ग्रामीणों ने बाजीगर बस्ती वार्ड के पट्टे न बनने की समस्या से भाजपा प्रत्याशी अमित शाह को अवगत करवाया। अमित शाह ने भाजपा की सरकार बनने पर इस समस्या का समाधान करवाने के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान डॉक्टर जरनैल सिंह के परिवार की ओर से भाजपा प्रत्याशी को लड्डुओं से तोला गया। वहीं राय सिंह समाज की ओर से भी शाह को किलो में लड्डू से तोला गया। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने बुधवार को जंक्शन के जीएसएस नगर में भी नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। यहाँ भी भाजपा प्रत्याशी को लड्डुओं से तोला गया। भाजपा प्रत्याशी अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन होना तय है। कांग्रेस के जन विरोधी निर्णयों से राजस्थान का प्रत्येक निवासी प्रताड़ित है। पिछले 4 सालों में होटलों के कमरों में बंद रहने वाली सरकार आपसी झगड़ों का निपटारा नहीं कर पाई, वो जनता की समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में पूरे राजस्थान में गुंडा राज स्थापित हुआ है। लोगों के सिर धड़ से सरेआम बाजार में अलग किए गए, जिसे राजस्थान की जनता भूल नहीं सकती। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में लोग आपके बीच आएंगे, तरह तरह के प्रलोभन आपको देकर आपके वोटों को खरीदने की कोशिश करेंगे, परंतु आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के फूल के निशान को याद रखते हुए राजस्थान की तरक्की में 25 नवंबर को मतदान करना है। इस मौके पर मानाराम, सोनू सिंह, लखवीर सिंह, कपिल शर्मा, जगदीश सिंह, पवन श्रीवास्तव, प्रेम पेशवानी, प्रदीप कड़वा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। फिर भी अंडरपास बना के फोन कर फोन मारना पड़ेगा। जाके सवाल पूछ लूंगा तो जवान आने पूछे सवाल तो नहीं मिलेगा। और सारे मेरे अपने क्योंकि जो भी काम करवाए सभी मोदी के कार्यकाल में बहुत बड़ी सड़कें बनाई है। जो डॉक्टर साहब ने सड़कें बनाई है वो विकास की सड़कें बनाई है। जो अब जो सड़कें बन रही है वो रड़की सड़कें बन रही है। एक विकास की सड़क रड़क वाली सड़क होती है किलोमीटर 2 किलोमीटर, और विकास की सड़क थी नवा से लेके किक्करवाली तक धौलीपाल, उसको मिलाया गया। वो डॉक्टर साहब ने काम किया। वो डॉक्टर साहब ही हमारे जो अच्छे काम कर सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं, और इसके बराबर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गाँव में जो काम है कोई बचा ही नहीं था। जो पैसा इतना दिया था डॉक्टर साहब ने, सरपंच साहब ने कहा हमारे पास जगह नहीं है, और वो पैसा वापस चला गया था स्कूल के लिए, जो जगह नहीं थी हमारे पास। डॉक्टर साहब ने बहुत ज्यादा पैसा दिया था, वो हम यूज नहीं कर सके। सभी हमारे बड़े बढ़िया काम किया, बढ़िया कार्यकाल था उसका। गाँव नवा में सबसे पहले डॉक्टर साहब ने अंडरपास बनवाया, उसके बाद जीएसएस बनवाया। वाटर के लिए हमने करोड़ों रुपए दिए, और एक हमारी बाजीगर बस्ती है उसके लिए थोड़ी सी हमारी समस्या थी, वो हमने डॉक्टर साहब को अवगत करवा दी, अमित भाई को। उन्होंने कहा कि जब हम चुनाव आने जीतने के बाद पहला काम बाजीगर बस्ती में जितनी भी उस 1 नंबर वार्ड के अंदर सबके पट्टे बनाए जाएंगे, और उसके विकास के मुद्दों की तरफ नवा गाँव एक तरफ लगभग एक तरफ है, लगभग 75% वोट बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई अमित शाह इस पूरे मोहल्ले में जरनैल सिंह डॉक्टर इसके पूरे परिवार की तरफ से यहाँ फूल से तोला जा रहा है और स्वागत किया जाएगा। इसके बाद राय सिंह समाज की तरफ से अवतार सिंह, बल्कीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, कट्टा सिंह, उसके परिवार की तरह किलो को लड्डू के साथ तोला जाएगा। हम सभी जितने भी लोग हैं सारे सब समाजों पे
यहाँ पे मुस्लिम समाज है, सिख समाज है, कोट समाज है, बालिका समाज है, जितने भी समाज है, तो सब सिख ईसाई हमारा जितना नवागांव में भाईचारा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के साथ डॉक्टर राम प्रताप शर्मा भाई अमित के साथ हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से हम उनको जिता के विधानसभा भेजेंगे। नवा में सभी का समर्थन है, जितनी 36 कौमों का सारा साथ दे रहे हैं और नवा एक तरफा निकलेगा। भाई साबित भाई का बहुत अच्छा माहौल है और हमारी जीत निश्चित है। हम एक नंबर पे रहेंगे। हमारी हवाएं चल रही हैं, हवाएं रहेंगी। जंक्शन पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिला निवासी युवक से 2 किलोग्राम अफीम बरामदगी के मामले में बुधवार को हनुमानगढ़ क्षेत्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जंक्शन थाना पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिला निवासी युवक से 2 किलोग्राम अफीम बरामदगी के मामले में बुधवार को थाना क्षेत्र के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में यह बात सामने आई कि इन दोनों ने ही चित्तौड़गढ़ से अफीम मंगवाई थी। चित्तौड़गढ़ के युवक ने इन्हीं दोनों को अफीम की सप्लाई देनी थी। जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि 15 नवंबर को टाउन थाना के एसआई सुशील कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मेगा हाईवे रोड पर शेरगढ़ तिराहा पर नाकाबंदी कर रखी थी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम लखवाली की तरफ रवाना हुई तो एक युवक छिपने का प्रयास करने लगा। उसे पकड़कर तलाशी ली गई तो युवक की पहचान सुरेश बैरवा पुत्र मदन बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला तुम बढ़िया पीएस सड़ास जिला चित्तौड़गढ़ के रूप में हुई। उसके हाथ में पकड़े प्लास्टिक के थैले की तलाशी ली गई तो उसमें 2 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने अफीम बरामद कर सुरेश बैरवा को गिरफ्तार कर लिया। टाउन थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच जंक्शन पुलिस थाना को सौंपी गई। पीसी रिमांड के दौरान सुरेश बैरवा ने बताया कि वह भीलवाड़ा का कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी करता है। पुखराज उर्फ राजेंद्र बंजारा पुत्र गोडू बंजारा निवासी कवाड़िया खेड़ा गंगार जिला झालावाड़ अफीम की तस्करी करता है। वह पुखराज उर्फ बंजारा के कहने पर भीलवाड़ा से अफीम की सप्लाई देने हनुमानगढ़ आया था। उसे हनुमानगढ़ में 2 लोगों को अफीम की सप्लाई देनी थी। थाना प्रभारी विष्णु खत्री के अनुसार अनुसंधान के दौरान आरोपी की इतला के अनुसार जिसके लिए अफीम लेकर आया था उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ऋषभ कुमार उर्फ ऋषु निवासी रोणावाली व सुरेंद्र कुमार उर्फ छिंदरपाल निवासी संपत नगर के रूप में हुई है। इनसे भी पूछताछ की जा रही है। दिनांक 15/11/2023 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी एफआईआर नंबर 835/23 है, जिस संबंध में हनुमानगढ़ टाउन पुलिस द्वारा मुलजिम सुरेश बैरवा निवासी चित्तौड़गढ़ से 2 किलो अफीम बरामद की गई थी। उक्त मुलजिम थाना उस प्रकरण का अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा था। उक्त मुलजिम पीसी रिमांड पर चल रहा था। अनुसंधान के दौरान उक्त मुलजिम की इत्तला के अनुसार जिसके लिए वो अफीम लेकर आया था उन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम ऋषभ कुमार उर्फ ऋषु निवासी रोड़ावाड़ी और सुरेंद्र कुमार और छिंद्रपाल निवासी संपत नगर है, जिनको आज इस समय गिरफ्तार किया गया, जिनसे अनुसंधान किया जाएगा तथा आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोलवाड़ा थाना पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बुधवार को दूसरे दिन भी पुलिस की पकड़ से दूर रहा। गोलवाड़ा थाना पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ एनडीपीएस एक्ट का आरोपी बुधवार को दूसरे दिन भी पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। जंक्शन पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज मामले की जाँच एएसआई शिवनारायण कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री के अनुसार शीघ्र ही आरोपी को दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है, गोलवाड़ा थाना प्रभारी एएसआई अजय गिरधर ने मंगलवार को लिखित रिपोर्ट पेश की कि वे सदर पुलिस थाना हनुमानगढ़ में दर्ज एफआईआर का अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान के दौरान आरोपी सुनील उर्फ हैप्पी पुत्र महावीर मेघवाल निवासी गांव मक्कासर की ओर से जिससे चिट्टा हीरोइन खरीद किया गया था, उसकी तलाश के लिए वे मंगलवार को पुलिस टीम के साथ हनुमानगढ़ आए थे। हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर आरोपी के बताए अनुसार उन्होंने गाड़ी रोकी, जिससे चिट्टा खरीदा था। उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम गाड़ी से उतरी तो आरोपी सुनील उर्फ हैप्पी पुलिस पार्टी को धक्का मारकर वहां से फरार हो गया। पीछा करने पर उसका पता नहीं चल सका। आरोपी फरारी का मुकदमा हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस की ओर से दर्ज किया गया है। 21/11/2023 को एसएचओ गोलूवाड़ा अजय कुमार की रिपोर्ट पर थाना पर एफआईआर दर्ज की गई है। उनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना हनुमानगढ़ सदर की एफआईआर नंबर 312/23 धारा 8/21 29 एनडीपीएस एक्ट का अनुसंधान एसएचओ गोलूवाड़ा दया द्वारा किया जा रहा था। अनुसंधान के दौरान उनके द्वारा मुलजिम सुनील और हैप्पी द्वारा जिससे चिट्टा हेरोइन खरीद किया गया था, उसकी तलाश के लिए ये लोग मैं टीम के एसएचओ गोलूवाड़ा हनुमानगढ़ आए थे, जहां पर वो हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड पर मुलजिम के बताए अनुसार उन्होंने गाड़ी रोकी थी तथा जिससे चिट्टा उसने खरीदा था उसको पकड़ने के लिए गाड़ी से उतरे। इतने में ही मुलजिम सुनील उर्फ हैप्पी सन ऑफ महावीर मेघवाल निवासी मक्कासर पुलिस पार्टी को धक्का देकर वहाँ से फरार हो गया, जिसका पीछा किया गया लेकिन वो उसका पता नहीं चल सका, जिस संबंध में मुलजिम फरारी का मुकदमा थाना पर दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है।
शीघ्र ही मुलजिम को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक में। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचार पर। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बुधवार को जिला मुख्यालय पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में बुधवार को जिला मुख्यालय पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई। टाउन के सुभाष चौक से रवाना हुई जन आशीर्वाद यात्रा में मुख्य रूप से दिल्ली विधानसभा उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टार प्रचारक राखी बिड़लान शामिल हुई। जन आशीर्वाद यात्रा टाउन शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जंक्शन पहुंची। रैली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव निशान झाड़ू हाथों में लेकर शहर की सड़कों पर निकले। विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिड़लान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आम आदमी के प्रति अच्छा माहौल है, लोगों में उत्साह है और वे बदलाव चाहते हैं। मगर जनता इस प्रकार से खुश होती तो आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों में यह उत्साह देखने को नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पंजाब, दिल्ली की तरह राजस्थान में भी इतिहास रचेंगे और परिवर्तन लेकर आएंगे। उन्होंने बताया कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, युवाओं को रोजगार सहित आमजन से जुड़े अन्य मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार सहित ऐसी तमाम तरह की चीजें हैं जिससे जनता त्रस्त है। परिवारवाद से जनता परेशान हो चुकी है और समाज में बदलाव के लिए कुछ कर गुजरने की ऊर्जा रखने वाले युवाओं का मौका देने के लिए तैयार है। माहौल है, लोगों में उत्साह है, लोग बदलाव चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पंजाब और दिल्ली की तरह इतिहास रचेंगे और परिवर्तन लेकर आएंगे। मुद्दे वही है जो आमजन से जुड़े हुए हैं। अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, युवाओं को जो है रोजगार मिलना चाहिए, जो बेरोजगारी से त्रस्त है युवा उनको सम्मान भरा जीवन मिलना चाहिए। यही तमाम मुद्दे जो आमजन से जुड़े हुए हैं। जहाँ आप जनता का उत्साह देख रहे हैं, अगर जनता सरकार से खुश होती तो ये उत्साह और परिवर्तन का माहौल इस क्षेत्र में न होता। महंगाई, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर अत्याचार, टैक्स की रेट, तमाम चीजें हैं जिससे जनता त्रस्त है। भ्रष्ट लोगों से, परिवारवाद के लोगों से जनता परेशान हो चुकी है और ऐसे युवाओं को जो बदलाव के लिए समाज में कुछ कर गुजरने की ऊर्जा रखते हैं, उनको मौका देने के लिए जनता तैयार है। ये हनुमानगढ़ की विधानसभा में शुरू होते हुए तमाम मुख्य बाजारों से, मुख्य जो है विधानसभा के क्षेत्रों से होती हुई जो है जनता के बीच जो है खत्म हो। आज जनता का जो रुझान देखने को मिल रहा है उससे जनता पूरी तरह तैयार है सत्ता परिवर्तन के लिए। जो कांग्रेस बीजेपी के जो बैट बॉल का जो गेम चल रहा था, अब जनता उनको दिखाएगी कि ये जो क्रिकेट का मैच है, अब तक उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी की, एक ईमानदार पार्टी राजस्थान में आने पर पूरी जनता का रुझान है उस पार्टी को एक बहुमत देने की। पूरा गांव हर जगह आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। जनता चाहती है कि अब परिवर्तन होना चाहिए और इन पुराने जो नेता बैठे थे 40 सालों से राज कर रहे हैं, उनको हाथ जोड़ रही है कि अब आप अपने घर पे बैठिए। एक ईमानदार सरकार चाहिए थी, आम आदमी पार्टी सरकार चाहिए थी और वो राजस्थान में आ गई है। कोटा से श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। हादसा जंक्शन रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। कोटा से श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली सवारी गाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा जंक्शन क्षेत्र में हुआ। जानकारी के अनुसार कोटा श्रीगंगानगर के बीच चलने वाली ट्रेन बुधवार की सुबह करीब 9 बजे जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। जेल फाटक के पास पहुंचने पर एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे आ गया। इसका पता चलते ही चालक ने गाड़ी को रोक दिया। गाड़ी रुकते ही यात्री नीचे उतरे तो एक व्यक्ति डिब्बे के नीचे रेलवे लाइनों के बीच फंसा पड़ा था। बताया जा रहा है कि तब तक उस व्यक्ति की सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक ट्रेन से उतरे यात्रियों ने उक्त व्यक्ति को डिब्बे के नीचे से बाहर निकाला, तब
तक उसकी मौत हो चुकी थी। गाड़ी में सवार यात्री महेंद्र सिंह के अनुसार ट्रेन रुकने पर वह अन्य यात्रियों के साथ नीचे उतरा तो लाइनों के बीच में पड़े उक्त व्यक्ति की धड़कन चल रही थी। उन्होंने गेटमैन को सूचना दी लेकिन कोई नहीं आया। गाड़ी के गार्ड मौके पर पहुंचे तब तक उक्त व्यक्ति की मौत हो गई थी। एम्बुलेंस भी बाद में पहुंची। ट्रेन करीब 20 मिनट तक घटनास्थल पर ही रुकी रही। जीआरपी पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। घटना का तो मुझे पता नहीं, गाड़ी रुकी, मैं नीचे आया और मैंने देखा तो मैंने जब इनकी धड़कन चल रही थी और मैंने सूचना भी दी उनको, वो गेटमैन आया, मैं जिंदा इनको निकाल लो, लेकिन कोई नहीं आया। उसके बाद गार्ड साहब आए, डेड हो गई है। सोनी जी है, 4 बटा में रहते हैं, नाम तो पूरा मेरे को भी नहीं पता। कोई नहीं आई, कुछ ही नहीं आई थी। एम्बुलेंस तो बस डेड होने के बाद आई है। अब हालत डेड होगी तो हालत क्या होगी, अब डेड ही होगी। ये कोटा है, गंगानगर कोटा। भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने संबंधी वीडियो का फोटो वायरल होने के बाद चर्चा में आए ग्राम पंचायत हिरनावाली के सरपंच प्रतिनिधि कृपाल सिंह ने इसे कोरी अफवाह बताया है। भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने संबंधी वीडियो व फोटो वायरल होने के बाद चर्चा में आए ग्राम पंचायत हिरनावाली के भाजपा कार्यकर्ता प्रितपाल सिंह ने इसे महज भ्रामक प्रचार बताया। हिरनावाली के भाजपा कार्यकर्ता प्रितपाल सिंह ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर इसका खंडन करते हुए कहा कि निर्दलीय प्रत्याशी के साथ नजर आने की वजह तात्कालिक थी। उनकी यह शिष्टाचारवश मुलाकात थी जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के परिवार के साथ पारिवारिक जुड़ाव है, न कि राजनीतिक। पारिवारिक जुड़ाव में कहीं आने जाने का कोई मुद्दा नहीं रहता। वे पहले से ही पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के साथ थे, अब भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। उनका यह सौभाग्य है कि उन्हें डॉक्टर राम प्रताप जैसे दूरदर्शी नेता के मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है। भाजपा कार्यकर्ता प्रितपाल सिंह ने कहा कि उनके बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि वे भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। वह बात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात तक सीमित थी, जिसे अलग रूप दे दिया गया। उन्होंने कहा कांग्रेस के कुशासन के प्रति जनता में रोष है। भाजपा को लेकर उत्साह क्षेत्र की जनता में साफ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा काफी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा से जुड़े हैं। भाजपा प्रत्याशी अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। आज की जो ये प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य ये है कि कल से एक वीडियो या जो ये न्यूज वायरल हो रही है तो जिसको खंडन करने के लिए मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। वो जो वजह थी वो तात्कालिक वजह थी और कुछ निजी व्यक्ति के साथ एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर वालों वो चीज थी जिसको कि एक राजनीतिक रंग दे दिया गया। ऐसा कि कुछ भी नहीं था। जहां तक मतलब डॉक्टर साहब और अमित भाई साहब के परिवार के साथ संबंध है तो पहली बात तो है कि मेरे साथ आशीष जी सो बैठे हैं, हम भाई हैं, साथ पड़े हुए हैं। दूसरी बात अमित भाई साहब और हरीश भाई साहब की जो मिसेज है हमारी बहनें लगती हैं क्योंकि हम सैनिक स्कूल के साथी हैं और उनकी वो सगी बहनें हैं और इससे हमारी भी बहनें लगती हैं। तो मेरा जो इस परिवार के साथ जुड़ाव है वो कहीं भी राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक जुड़ाव है। और पारिवारिक जुड़ाव के अंदर कहीं भी आने और जाने का वो मुद्दा रह ही नहीं जाता। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इनके साथ था, इनके साथ हूँ और ऑब्वियसली इनके साथ ही रहूंगा। और डॉक्टर साहब जैसे मतलब दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में हमें काम करने का सौभाग्य मिला, उनके साथ हमें बहुत सारी चीजें सीखने का सौभाग्य मिला, तो वो हमारे लिए बहुत एक जैसे कहते हैं नेमत की बात है। और रही बात तो जो चीजें कल चली तो ये महसूस है इट वॉज लाइक ए मॉक ड्रिल या ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह लग रहा है मेरे को तो। और चर्चा भी शायद मेरी ज्यादा हो गई तो इससे एक बात तो साबित होती है भी हमारे जो वर्कर्स हैं तो कितने जोश खरोश से अपने कैंडिडेट अमित जी भाई साहब को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और लिटरली मैं आपको बताना चाहूंगा कि कम से कम मान लो 500-600 कॉल तो मेरे को कल के आ चुके हैं। और जब मैं घर पे पहुंचा तो कम से कम 400-500 व्यक्ति मेरा इंतजार कर रहे थे। दूसरे गांवों से लोग के व्यक्ति भी मेरे से आके मिल के गए। मैंने उनको कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक शिष्टाचार मुलाकात का सीन था तो जिसको कि अलग रूप दे दिया गया। तो ज्यादा बोलने की तो मेरे को लगता है आवश्यकता नहीं है, मूल बातें तो हो चुकी हैं। बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है। हमारी बॉडी लैंग्वेज से क्या पता लग रहा है आपको? पॉजिटिव माहौल है। अमित भाई साहब की तरफ कांग्रेस के जो कुशासन के प्रति जनता में रोष है और गांवों से हमारे गांव से तो अच्छी खासी लीड लेके निकलेंगे और जो ओवरऑल रिपोर्ट है वो भी अच्छी रिपोर्ट है। और हम चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं और अच्छे खासे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और इसके अलावा क्या कहना चाहूंगा तो ये तो आपकी बात से खुद ही साबित हो गया, आपने खुद ही खंडन कर दिया इस बात का, मैंने तो अपने मुंह से कुछ बोला ही नहीं। वो तो एक मान लो शिष्टाचार मुलाकात के नाते गए थे और वहाँ पे वो प्रोग्राम चल रहा था, इस वजह से वहां से बैठा लिया। अगर अपने पास कोई भी आगंतुक आता है, हमारे मान लो
हम राजनीति में काम वो ले रहे थे, मैंने तो नहीं कहा ना मैंने समर्थन दिया, आपने मेरे मुंह से सुना या मेरी कोई बाइट है तो उससे सुना आपने, वो तो उसके विवेक पर है, इसमें मैं क्या टिप्पणी करना चाहूँ। वो तो आप प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं। दूसरी विनती मैं ये करना चाहूंगा सभी कार्यकर्ताओं से, बीजेपी के सम्मानित कार्यकर्ताओं से निवेदन है भी कहीं भी इस बात को गंभीरता से न लिया जाए और अपने जोश को उसको ऐसे ही कायम रखें और किंतु परंतु की कहीं कोई बात नहीं है। और रही बात, हमने गांव में पहले भी करीब 25-30 परिवारों को कांग्रेस से निकाल के ज्वाइन करवाया है और आज वो डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं लिटरली। मैं भी कैंपेनिंग करके उसके बाद ही यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरे को लगा कि ये शायद जरूरी है, इसको खंडन करना चाहिए। और नेक्स्ट आज या कल में हम और भी कुछ व्यक्तियों को ज्वाइन करवाने की हमारी प्लानिंग चल रही है। भगवान ने शुक्र की तो अच्छा ही सारा संपन्न होगा, इसमें कहीं छुट्टी की बात नहीं। कांग्रेस सरकार से तो नाराज ये है कि पहली बात तो कि जैसे पंचायती राज की बात करें तो हमेशा फंड्स की शॉर्टेज रही है। हमारी जो प्लानिंग कमीशन से किस्तें आती हैं, फाइनेंस कमीशन से, वो डिलेड है सारी। और हर एक जगह आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, आप ठेकेदारों से या किसी भी डिपार्टमेंट से पूछो तो वे आर जस्ट वेटिंग फॉर देयर पेमेंट। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।